हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मेष राशि और जून का महीना। जून के महीने में कब आएगा अचानक शादी का रिश्ता मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों का विचार कब बन सकता है विवाह का, यह भी बताऊंगा। शादी के रिश्ते की बात जून में कब कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन विशेष बात, अचानक शादी का रिश्ता जून के महीने में कब आ सकता है, यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो रिश्ता हो जाएगा पक्का। इसके अलावा आप नौकरी में हैं, आपकी मेष राशि है, या आप व्यापारी हैं, आपकी मेष राशि है, तो लाभ की स्थिति कब हो सकती है, कब आमदनी अच्छी हो सकती है, कब नौकरी के योग बन सकते हैं, कब पद की प्राप्ति, कब सम्मान, तो ये सारी स्थितियाँ, कब खर्च हो सकता है, कब यात्रा हो सकती है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो जून का पूरा महीना हर एक दिन की जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन आपकी मेष राशि है तभी यह वीडियो आपके लिए लाभकारी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है। जन्म कुंडली खोलें और देखें चंद्रमा यदि कुंडली में 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 जून से लेकर 1 जून, 2 जून और 3 जून दोपहर 2:20 तक क्या स्थिति रहेगी। 1 जून सुबह से लेकर 3 जून दोपहर 12:20 तक क्या स्थिति रहेगी, इसको जानेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद आगे की स्थितियाँ आपके सामने रखूँगा अलग तारीखों में। तो 1 जून से लेकर 3 जून दोपहर 12:20 तक चंद्रमा तीसरा रहेगा आपकी राशि से। तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ चंद्र कुंडली के आधार पर दे रहा हूँ और चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ कि चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा जून के महीने में, कब अच्छा रहेगा, कब बुरा रहेगा, कब शादी का रिश्ता आ सकता है और कब शादी के रिश्ते की बात कर सकते हैं। तो 1 जून से लेकर 3 जून दोपहर 12:20 तक यह समय अच्छा रहेगा। तीसरा चंद्रमा रहेगा, सुख की प्राप्ति होगी, अचानक लाभ का योग बनेगा, मकान, भूमि, वाहन खरीदने का योग भी इस समय में बनेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे हैं तो उनमें भी सफलता मिलेगी। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी इन दिनों में रह सकती है। 1 जून, 2 जून और 3 जून दोपहर 12:20 तक छोटे छोटे रोग भी आपको हो सकते हैं, सावधानी रखनी है इन दिनों में। धन का लाभ होगा और वस्त्र खरीदारी या अन्य किसी प्रकार की खरीदारी का योग बन सकता है इस समय में। अगर आपकी मेष राशि है तो 3 जून दोपहर 12:20 से 3 जून दोपहर 12:20 से 5 जून पूरा, 4 जून और 5 जून पूरा, ये स्थिति कैसी रहेगी इन दिनों में। वाहन मकान का विचार बनेगा इन दिनों में। चौथा चंद्रमा रहेगा, वैसे चंद्रमा शुभ नहीं है लेकिन वाहन मकान भूमि खरीदने का विचार अवश्य बनेगा। इन दिनों में किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क आप ना लेवें। पैसे से संबंधित कोई बड़ा रिस्क है तो इन दिनों में ना लेवें, और कोई खरीदारी है बड़ी खरीदारी तो अन्य दिनों में करें, इन दिनों में ना करें। कब से कब तक? 3 जून दोपहर 12:20 से 5 जून पूरा, 4 जून भी और 5 जून भी पूरा, लगभग 2.5 दिन है। पारिवारिक छोटी छोटी समस्याएं भी रह सकती है, क्लेश वाली स्थिति रह सकती है, मानसिक विचार थोड़े से ज़्यादा रहेंगे और भय भी रहेगा, अविश्वास की भावना रहेगी, धार्मिक रुचि जरूर रहेगी इन दिनों में। रिश्तेदारों से शादी का रिश्ता आ सकता है, कोई परिचित है, रिश्तेदार हैं, वहाँ से शादी का रिश्ता 3 जून दोपहर 12:20 के बाद आ सकता है, 4 जून को भी आ सकता है, 5 जून के दिन भी आ सकता है। अचानक यात्रा का योग भी इस समय में बनेगा, विवाह का विचार भी बनेगा और अचानक शादी का रिश्ता भी इन दिनों में अवश्य आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान लगावें। चंद्रमा चौथा जरूर है लेकिन अचानक रिश्ता आएगा इन दिनों में, और बातचीत करेंगे तो रिश्ता पक्का भी हो जाएगा, इस बात पर भी ध्यान देवें। तो यहाँ पर रिश्ता पक्का करें या ना करें लेकिन बातचीत ज़रूर करें। अगर रिश्ता आ रहा है तो लाभ उठाएं। अब बात करेंगे 6 और 7 जून के बारे में। ये 2 दिन कैसे रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। आमदनी में शुभ स्थिति रहेगी, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। शिक्षा में भी शुभ स्थिति रहेगी। यात्रा में थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। संतान का सुख मिलेगा इन दिनों में। मन में थोड़ी सी चंचलता रहेगी।
मन के हिसाब से ही चलेंगे, मन के अनुकूल ही काम करेंगे इन दिनों में। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा 6 और 7 जून को। अब अगली तारीखें कौन सी है? 8 जून, 9 जून, 10 जून। ये 3 दिन चंद्रमा छठा रहेगा। पांचवा चंद्रमा तो 6-7 जून को है। छठा चंद्रमा रहेगा 8, 9 और 10 जून को। छठा चंद्रमा शुभ रहता है। तो 8 जून, 9 जून और 10 जून ये 3 दिन कैसे रहेंगे मेष राशि वालों के लिए? धन का लाभ होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। शत्रु भी दूर रहेंगे। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं तो उनमें भी सफलता मिलेगी। किसी से पैसा मांगते हैं तो इन दिनों में प्रयास करेंगे तो वह धन आपके पास आ जाएगा। रोगों में भी कमी रहेगी, सुख की प्राप्ति होगी। माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। और विवाह का विचार बनेगा इन दिनों में। और शादी के रिश्ते की भी बात कहीं आप आगे बढ़कर भी कर सकते हैं इन दिनों में, 8 जून, 9 जून और 10 जून। और अचानक शादी का रिश्ता भी आएगा 8 जून, 9 जून और 10 जून को। तो तीनों दिन अच्छे हैं विवाह के मामले में भी और अन्य मामलों में भी। 8 जून, 9 जून, 10 जून ये 3 दिन अच्छे रहेंगे। अब बात करेंगे 11 और 12 जून, ये 2 दिन कैसे रहेंगे? तो 7वां चंद्रमा रहेगा इन दिनों में। सप्तम चंद्रमा, अचानक शादी का रिश्ता आएगा। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत भी कर सकते हैं इन दिनों में। आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो रिश्ते की बात परिवार में कर सकते हैं 11 और 12 जून को। अच्छे दिन हैं, लाभ उठाएं। विवाह का रिश्ता पक्का हो सकता है, इसलिए इन दिनों में वैवाहिक मामलों में विशेष ध्यान देवें। परिचित से भी रिश्ता आ सकता है इन दिनों में। कोई मिलने वाला है, रिश्तेदार है या परिचित है, उनसे भी विवाह का रिश्ता आ सकता है। मकान परिवर्तन या कहीं दूर जाने का योग, दूर रहने का योग भी बन सकता है। व्यापार में शुभ स्थिति रहेगी और नौकरी में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। आप नौकरी में हैं तब भी लाभ वाली स्थिति, व्यापार में भी लाभ वाली स्थिति। खान पान में रुचि रहेगी, घूमना फिरना इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। अब बात करेंगे 13 और 14 जून, ये 2 दिन कैसे रहेंगे मेष राशि वालों के लिए? 8वां चंद्रमा रहेगा। 8वां चंद्रमा ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा क्लेश रह सकता है, भय रह सकता है, छोटी छोटी बीमारियां, रोग, समस्या रह सकती है। आमदनी में अच्छी स्थिति है, लाभ अचानक जरूर मिलेगा। ठंडक संबंधित रोग हो सकते हैं इन दिनों में। हृदय की कोई बीमारी है, बीपी की समस्या है तो यहाँ ध्यान देवें। यदि आपकी आयु अधिक है तो विशेष ध्यान देवें। व्यर्थ दौड़ भाग भी रह सकती है। नई नौकरी का विचार भी बन सकता है इन दिनों में, 13 और 14 जून में। पारिवारिक सुख ठीक ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं करना है इन दिनों में। खर्च से दूरी रखनी है, खर्च कम करना है इन दिनों में। विवाह का विचार भी बनेगा 13 और 14 जून को। तो यदि आपकी संतान है और संतान की राशि मेष राशि है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो माता पिता भी ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि संतान का विचार बनेगा विवाह का। अब बात करेंगे 15 और 16 जून, ये 2 दिन कैसे रहेंगे मेष राशि वालों के लिए? तो 9वां चंद्रमा रहेगा। यात्रा का योग बनेगा, माँ से लाभ मिलेगा या पिताजी से भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। शिक्षा का भी लाभ मिलेगा, या और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तब भी ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। इनमें विचार करेंगे तो नई योजना बन सकती है। शिक्षा से संबंधित, धर्म में भी रुचि रहेगी, सामाजिक कार्यों में आना जाना हो सकता है। मेहनत थोड़ी सी अधिक रहेगी इन दिनों में, परिश्रम ज़्यादा रहेगा। अचानक लाभ का योग इन दिनों में अवश्य बनेगा। परिचित या रिश्तेदार से लाभ वाली स्थिति भी रहेगी इन दिनों में। अब बात करेंगे 17 और 18 जून, ये 2 दिन कैसे रहेंगे मेष राशि वालों के लिए? 10वां चंद्रमा रहेगा। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का योग बनेगा। पिताजी से लाभ वाली स्थिति रहेगी। अधिकारियों से, आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ अधिकारी हैं, उनसे भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके साथ में जो लोग हैं या आपका जिनसे संपर्क है उन लोगों से भी आपको लाभ वाली स्थिति रहेगी। नौकरी में हैं तो नौकरी में शुभ स्थिति है और नई नौकरी के योग भी बन सकते हैं। 17 और 18 जून को प्रयास करेंगे तो नौकरी में सफलता मिलेगी। प्रभुत्व की वृद्धि होगी, सम्मान मिलेगा और जो भी काम करेंगे उसमें सिद्धि मिलेगी इन दिनों में। तो 17 और 18 जून आपके लिए अच्छे हैं मेष राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे 19 और 20 जून, ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? 11वां चंद्रमा रहेगा। तो आमदनी की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, धन का लाभ होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे आप व्यापारी हैं।
सभी प्रकार से कुल मिलाकर इन दिनों में लाभ मिलेगा 19 और 20 जून को। शिक्षा में भी शुभ है, कोई समस्या वाली बात नहीं। आनंद की जितनी भी सुख के साधन हैं, आनंद भौतिक सुख के साधन हैं, तो उनका लाभ मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी। जो आप इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी इन दिनों में। संतान का सुख भी मिलेगा, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आना जाना हो सकता है, मित्रों से मिलना हो सकता है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इन दिनों में अवश्य रहेगा। तो कुल मिलाकर 19 और 20 जून आपके लिए अच्छे हैं। चिड़चिड़ापन थोड़ा सा रहेगा, उस पर ध्यान अवश्य देवें। अब बात करेंगे 21 और 22 जून के बारे में। तो विदेश यात्रा का योग बन सकता है 21 और 22 जून में, या घर से दूर कहीं यात्रा का योग बन सकता है। विवाह का विचार भी बन सकता है इन दिनों में, तो इस बात पर भी ध्यान देवें। माता पिता ध्यान देंगे। संतान की मेष राशि है तो संतान का विचार बनता है, तो वहाँ पर ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी इन दिनों में अवश्य मिलेगा। मित्रों पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देवें। अधिक खर्च ना हो इस पर भी ध्यान देवें, तो खर्चे पर भी नियंत्रण रखें। शुभ खर्च भी हो सकते हैं, शुभ खर्च हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। छोटे छोटे रोग इन दिनों में हो सकते हैं। तो 21-22 तारीख के बारे में आपने जाना। अब बात करेंगे 23, 24, 25 जून, ये 3 दिन कैसे रहेंगे। तो आपकी राशि पर ही चंद्रमा का गोचर रहेगा। ऐसी स्थिति में अचानक रिश्ता आएगा, तो शादी के मामले में ये 3 दिन अच्छे हैं। 23 जून, 24 जून, 25 जून रिश्ता पक्का हो जाएगा। यदि कहीं बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छे योग बनेंगे इन दिनों में। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह रिश्ते की बात भी कर सकते हैं इन दिनों में। शादी के रिश्ते की बात आगे चलकर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी अचानक आपको लाभ मिल सकता है। तो आप कहीं बातचीत करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी लड़की है और कोई रिश्ता है आपके पास, लड़के का आपके पास आया है डिटेल, तो उस परिवार से, लड़के के परिवार से, या आपका लड़का है तो लड़की के परिवार से इन दिनों में शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत अवश्य करें। अचानक लाभ मिलेगा, विवाह आने वाले समय में हो जाएगा। कम समय में 3 दिन हैं तो इनमें लाभ आपको अवश्य मिलेगा। विवाह का विचार भी बनेगा। यदि आपकी संतान की मेष राशि है तो विवाह का विचार भी 23, 24, 25 जून इन 3 दिनों में बनेगा। थोड़ा सा गुस्सा अवश्य रह सकता है यदि मेष राशि है आपकी। धन का लाभ मिलेगा। आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, धन का लाभ अवश्य मिलेगा। स्थिर संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, जैसे भूमि, मकान, इनका भी लाभ आपको मिलेगा। बातचीत में थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें इन दिनों में। बातचीत अच्छा बोलेंगे तो ठीक रहेगा, कम बोलेंगे तब भी ठीक रहेगा, लेकिन बोलें ज़रूर। ऐसा बिल्कुल ना हो कि बिल्कुल ना बोलें, बोलना है लेकिन अच्छा बोलना है, कम बोलना है। अब बात करेंगे 26 और 27 जून के बारे में। ये 2 दिन कैसे रहेंगे। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरा रहेगा। इन दिनों में धन का लाभ मिलेगा। आप व्यापारी हैं, नौकरी में हैं, दोनों ही स्थितियों में बहुत अच्छी स्थिति है। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, जमा पूंजी में वृद्धि होगी। मानसिक विचार थोड़े से अधिक रहेंगे, विचार अधिक करेंगे आप। वाणी से लाभ मिलेगा। शिक्षा में भी शुभ स्थिति रहेगी इन दिनों में। रिश्तेदारों या ननिहाल पक्ष जो है, ननिहाल है, मामा से, नाना से भी लाभ मिल सकता है इन दिनों में। नौकरी में भी शुभ स्थिति रहेगी। खान पान में रुचि रहेगी और पारिवारिक स्थिति देखें तो भी ठीक रहेगी इन दिनों में। अब बात करेंगे 28, 29 और 30 जून। ये अंतिम 3 दिन कैसे रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो इन दिनों में सुख की प्राप्ति होगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। खरीदारी का योग बनेगा, चाहे आप भूमि खरीदें, मकान खरीदें, वाहन खरीदें, वस्त्र खरीदें या आभूषण खरीदें, ऐसा योग बनेगा। धन का लाभ होगा। छोटे छोटे रोग अवश्य हो सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है, लेकिन जो शत्रु हैं वे आपसे दूर रहेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। अचानक लाभ का योग बनेगा। तो सारी स्थितियाँ लगभग ठीक है इन 3 दिनों में। तो आपने जून की पूरी जानकारी ली। अब विशेष बात यह कि इनमें विशेष ऐसे कौन से दिन हैं, सावधानी के दिन। इन दिनों में सोच समझकर काम करें। हालांकि इन दिनों की जानकारी मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर भी ये तारीखें एक बार आप और नोट कर लें। 3 जून दोपहर 12:20 से लेकर 5 जून तक का समय ठीक नहीं है। तो 3 जून दोपहर 12:20 से लेकर
4 जून पूरा, 5 जून पूरा आपके लिए ठीक नहीं है। और इन दिनों में क्या सावधानी रखनी है मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद 12 जून शाम को 6:32 से 14 जून 2022 शाम को 6:32 तक यह समय भी ठीक नहीं है। तो 2 दिन लगभग ये भी ठीक नहीं है, पूरे 2 दिन हैं। इसके बाद 20 जून रात को 10:35 से, अर्थात 20 जून पूरा अच्छा है, लेकिन रात को 10:35 से 23 जून सुबह 6:13 तक, तो 23 जून भी पूरा अच्छा है। 23 जून सुबह 6:13 तक थोड़ी सावधानी रखनी है। तो इस विषय पर भी ध्यान अवश्य लगावें। और मेष राशि वालों के लिए ऐसे दिन जिनमें अचानक शादी का रिश्ता आएगा, विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा, उनकी जानकारी आपने ली। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, लड़के लड़की हैं, लाभ उठा सकें इन दिनों का। जून का महीना 30 दिन लाभ उठाएं। जो दिन आपके लिए शुभ हैं उनमें काम करेंगे, रिश्ते की बात करेंगे तो बात पक्की हो जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।